हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए एक्सरसाइज हमारी है 2.2, जिसमें हम पार्ट थर्ड को लेकर चल रहे हैं। इसमें हम आपको आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको यहां प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन जो है पिछली वीडियोज़ के पसंद आ रहे होंगे। तो इसमें हम आपको सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी 2.2 चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स का, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेके यहाँ चलने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो देखिए इसका जो फर्स्ट है हमारा वो दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 8। इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, जीरोज फाइंड करना है और इसके फिर हमें रिलेशन बताना है जीरोज में और कोएफिशिएंट में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, पहले इसका जो फैक्टर करेंगे तो इससे हम जीरोज निकालेंगे। फैक्टर से हम क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। यहाँ पर एक मैं लाइन कर दूँ, चलिए लाइन रहने देते हैं, बिना लाइन के फिर ज़्यादा हो जाता है तो स्पेस कम पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए x² माइनस के 2x माइनस 8 है। अब इसके हम सबसे पहले फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर 8 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 4 2 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। ये क्या होगा हमारा 8 होगा। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि 2 आ जाए। तो देखिए 4 2 8, क्या 4 2 8, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 8, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 8, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए हमारा 2, कितना आना चाहिए। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x² प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस 8। देखिए पहले माइनस के 4x रख लो या प्लस के 2x रख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाएगा, माइनस के 2x, क्या आ जाएगा 2x। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो रहेगा क्या x प्लस 2। कॉमन लेने का मतलब होता है, क्या होता है कॉमन लेने का मतलब, डिवाइड देना। क्या, डिवाइड देना। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 4, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमारा जो फैक्टर होके आया है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही होके आ गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट जब सेम है तो दोनों में से 2 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे, कोई सा भी लिख लो। तो ये हो गया x प्लस 2, क्या हो गया x प्लस 2 हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब क्या रह गया x और माइनस 4, तो दूसरे ब्रैकेट में x और माइनस 4 हमने लिख दिया। अब इसके जीरोज बताने हैं, तो जीरोज के लिए हम क्या कर देंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस 2। अब x माइनस 4 इक्वल 0, तो x इक्वल 4। ये दो हमारे क्या हो गए, जीरोज हो गए। क्या, x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल माइनस 2, x माइनस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना 4। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके रिलेशन पर। किस पर, रिलेशन से पहले इसके कोएफिशिएंट्स देखते हैं। कोएफिशिएंट्स, तो देखिए इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, a इक्वल क्या होगा पहले ये बताइए, 1 होगा, कितना होगा, b इक्वल माइनस के 2 होगा, c इक्वल माइनस के 8 होगा, क्या होगा, माइनस के 8 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, रिलेशन के लिए कोएफिशिएंट्स ले लिए। अब हम यहाँ पर रिलेशन देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए रिलेशन कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं सम देखता हूँ। क्या देखता हूँ, सम के लिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए सम देखना है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा पहले ये बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के बी अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, या इसे अल्फा ले लो, इसे बीटा ले लो। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 4, सॉरी माइनस के 2 प्लस के 4 इक्वल बी कितना है, माइनस के 2, ये माइनस 2 हो गया अपॉन
1। तो देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस के 2। देखिए दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए, क्या आ गए, जीरो से भी और कोफिशिएंट से भी दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल। अब देखिए प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, क्या सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस के 2 इंटू 4, तो सी कितना है हमारा माइनस के 8 अपॉन 1। तो देखिए 4 टू ज़ा माइनस के 8 और ये माइनस 8, दोनों देखिए इक्वल इक्वल आ गए, तो हैंस क्या कह देंगे, वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूँ साइड। तो देखिए इसे एक बार और मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये हमारा है। इसके फैक्टर करेंगे तो 2x माइनस के 4x हो जाएंगे। तो मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो क्या रह गया x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लिया माइनस के 4, x प्लस 2। तो देखो ये क्या हो गया x प्लस 2 और x माइनस 4, तो जीरोज क्या होंगे, x इक्वल माइनस 2, x इक्वल 4। तो हमें कॉफिशिएंट्स देखने हैं, तो a इक्वल 1, b इक्वल माइनस 2, c इक्वल माइनस 8। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट। तो देखिए सम क्या हो जाएगा हमारा, सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन a। तो अल्फा कितना था माइनस के 2, बीटा कितना था 4, माइनस के b कितना है माइनस के 2 अपॉन 1, तो कितना आ गया 2 इक्वल 2। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू 4 इक्वल माइनस के 8/1, तो माइनस के 8 इक्वल माइनस 8। तो क्या हो गया, दोनों हमारे क्या हो गए, वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट लेके चलते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप सभी ने पहले ही ले लिया होगा। देखिए अब देखिए इसका सेकंड पार्ट ये दे रखा है 4s स्क्वायर। आप अपनी बुक में देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये हमको दे रखा है। अब इसका भी सेम करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 4 1 ज़ा 4, तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस 2s, क्योंकि 4 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस 1, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2s, तो क्या हो गया 2s माइनस 1। अब देखिए यहाँ 2s प्लस का है, यहाँ माइनस का है, 1 यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, माइनस 1 कॉमन लिया, 2s माइनस 1 आ गया। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो मैं क्या लिख दूँ 2s माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसको सब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो s इक्वल क्या हो जाएगा 1, 2s इक्वल s इक्वल 1/2। ऐसे ही यहाँ से निकालेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s इक्वल 1, s इक्वल 1/2। तो देखिए s के कितने आगे जीरोज 1/2 और 1/2, ये क्या होगा, ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा कह सकते हैं इसको। अब हमें कोफिशिएंट्स देखने हैं। कोफिशिएंट्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल 4, b इक्वल माइनस 4, c इक्वल 1। अब रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले सम देखते हैं, क्या देखते हैं सम ऑफ जीरोज इक्वल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन a। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 इक्वल b कितना है माइनस के 4 अपॉन 4, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, 1 इक्वल 4 अपॉन 4, तो ये 2/2 आ गया, ये 1 है, ये 1 आ गया, तो 1 इक्वल 1 आ गया। अब प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो देखिए c की वैल्यू कितनी है
1 है, ए की वैल्यू 4 है, 1/4 इक्वल 1/4, हैंस क्या कहेंगे, हैंस देखिए दोनों के आगे, एक सेकंड में यहाँ देख चेक करूँगा कि ये दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा आपको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 इक्वल 1/4, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए ये कह रखा था 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो देखिए ये 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1, यहाँ से कॉमन लिया कितना आया 2s, तो ये रह गया 2s माइनस 1। अब यहाँ माइनस के 2s है, ब्रैकेट में 2s प्लस के हैं, माइनस के 1 ब्रैकेट में है, प्लस के 1 ब्रैकेट से बाहर हैं। तो मैंने क्या कर लिया, माइनस के 1 कॉमन लिया, तो क्या हो गया 2s माइनस 1 हो गया। तो ब्रैकेट में क्या आ गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। जब जीरोज निकाले तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और 1/2। अब इसका जो कोएफिशिएंट चेक किए तो a इक्वल 4 है, b इक्वल -4 है, c इक्वल 1 है। तो हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स देखा। तो सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। तो ये ऐड किया तो ये क्या आ गया 1 इक्वल 1, प्रोडक्ट किया तो क्या आ गया 1/4 इक्वल 1/4। आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब 1 मिनट आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट दोबारा ले लीजिए जब तक मैं हटता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस के 3 माइनस 7x। इसको लिख सकता हूँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख सकता हूँ। आगे पीछे लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये यहीं पे लिखे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। तो देखिए 6 3 18, क्या 6 3 18 फैक्टर करोगे तो 2 3 6 3 18। अब ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस के कितने आ जाएं 7 आ जाएं। तो मैं क्या करूं 9 2 18, माइनस के 9 ले लूं, प्लस के 2 ले लूं, कितना आ जाएगा 18 माइनस के आ जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस के 7, यही तो लाना था। तो देखिए 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ रह गया 2x माइनस 3। कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड देना। यहाँ देखिए सेम है तो मैं प्लस के 1 लेके क्या कर दूँ 2x माइनस 3, तो ये हो गया 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और 3x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इसके जीरोस क्या होंगे 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x इक्वल 3x इक्वल 3/2 आ गया, एक 0, 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल -1, तो x इक्वल माइनस के 1/3 क्या आ गया माइनस के 1/3 आ गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले a इक्वल क्या होगा 6, b इक्वल क्या होगा माइनस के 7, c इक्वल क्या होगा माइनस के 3। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हम क्या बताएंगे इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम देखते हैं पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस के 1/3। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, a की वैल्यू 6 है। एलसीएम इधर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, तो ये हो गया 9 माइनस 2 इक्वल माइनस के 7/6। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, ये यहाँ पर भी तो माइनस है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या आ गया 7/6 इक्वल 7/6। दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल। अब हम प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो देखिए क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3। और देखिए ये रहा अल्फ़ा बीटा रख दिए, c कितना है माइनस के 3/6। तो देखिए 3 से 3 कट गया, माइनस के 1/2
ये 2 टाइम तो क्या आ गया माइनस के 1/2, दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल आ गई नहीं आ गई। तो अब क्या कह सकते हैं हम माइनस ही रहने दो इसे तो यहाँ, ठीक है। हैंस क्या कहेंगे वेरीफाइड, क्या आ गया हैंस वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये कह रहा है कि 6x² माइनस के 3 माइनस 7x है। मैंने क्या कर दिया इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3 कर दिया। यहाँ से फैक्टर किए तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, तो 3x कॉमन लेते क्या हो गया 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले 2x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल 3/2। एक बार 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल -1, तो x इक्वल -1/3। तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा a इक्वल 6, b इक्वल -7, c इक्वल -3। तो देखिए सम क्या होगा, रिलेशन देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो 3/2 अल्फा था, बीटा माइनस के 1/3 था, ये माइनस माइनस के 7/6 था, तो ये क्या आ गया 7/6 इक्वल 7/6। इसको तो कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू रखी ए की वैल्यू रखी, क्या आ गया माइनस के 1/2 इक्वल माइनस के 1/2। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या रखा है कि 4u² माइन प्लस 8u, क्या 8u ये फोर्थ है, ठीक। तो देखिए यहाँ से 4u कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ 4u कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा u प्लस 2 रह जाएगा, फैक्टर यही तो होंगे। 4u कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया u प्लस 2। अब 4u इक्वल 0, तो u इक्वल एक क्या आ गया 0 हमारा 0 आ गया। अब एक क्या करेंगे u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल -2, क्या आ गया u की वैल्यू एक आ गई -2। अब कॉफिशिएंट देखते हैं, कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट एक बार सही चल रहा है देखता हूँ, एक सेकंड, हाँ सही है। देखिए ये हमारा क्या है कॉफिशिएंट्स, अब क्या होगा a इक्वल क्या हो जाएगा 4, b इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 8, क्या हो जाएगा 8, और c हमारे पास है नहीं तो वो हो जाएगा 0। अब रिलेशन देखते हैं, क्या देखते हैं रिलेशन देखते हैं। देखिए रिलेशन देखते हैं, रिलेशन में क्या करना सबसे पहले हमें सम देखना है। सम क्या हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, एक 0 है एक -2 है, 0 प्लस -2 इक्वल b कितना है माइनस के 8/4, ये कितना आ गया माइनस के 2, ये कट गया 2 टाइम तो ये माइनस के 2। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a, कितना c/a, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल c की वैल्यू 0/4, तो ये 0 इक्वल 0। आई होप समझ में ये भी आ गया होगा। तो हेंस क्या हो गया वेरीफाइड। इसका एक पार्ट और करेंगे, बाद बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका सेकंड जो 5th 6th होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में करके बताएंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले दीजिए, इसको दोबारा बता नहीं रहा हूँ, आप वीडियो को एक बार रिवाइंड कीजिए, बैक कीजिए और उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। देखिए 5th पार्ट हमारा क्या क्या रखा है, देखिए 5th जो क्या रखा है वो क्या रखा है t² माइनस 15, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, इसे क्या लिख सकता हूँ t² इक्वल 15, तो t इक्वल क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15, तो एक t की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस के √15, एक क्या हो जाएगी t की वैल्यू माइनस के √15, क्या हो जाएगी माइनस के √15। मैंने क्या कर दिया इसको इधर ले आया तो क्या हो गया जीरो से निकालने के लिए t की वैल्यू प्लस माइनस √15, तो एक 15 हो गया प्लस के, एक हो गया माइनस के। अब देखते हैं कॉफिशिएंट्स, देखिए कॉफिशिएंट्स
अब इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं उसको देखते हैं। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, इसका ऐसा करते हैं 6th पार्ट भी कंप्लीट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ ये तो बेसिक्स हैं, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड के होंगे उनको कंप्लीट करा लूँगा, ठीक है। अब देखिए कॉफिशिएंट्स क्या दे रखा होंगे, ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 और बी इक्वल क्या हो जाएगा माइनस, वो बी इक्वल तो 0 हो जाएगा, सी इक्वल क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15। अब देखिए रिलेशन, तो सबसे पहले सम देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के √15 और ये माइनस के √15, b कितना है 0/1, तो ये क्या होगा 0 इक्वल 0, क्या आ गया 0 इक्वल 0 आ गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा √15 इंटू माइनस के √15, c क्या हो जाएगा माइनस के 15/1, तो ये हो गया 15 माइनस के इक्वल -15। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो देखिए ये मैंने आपको दोबारा कर दिया, इसको एक बार आप बैक करके देखिए, आई होप समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हटता हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, 6th पर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट करा के इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कराने के बाद कुछ RD शर्मा जो मैथ है उसके क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। तो देखिए लाइन कर ली, ये हमारा 6th पार्ट आएगा। क्या होगा इसका 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रखा है 3x² -x और माइनस के 4 है। सेम होगा 3 4 12 होगा, 3 × 4 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए 3x² -4x प्लस के 3x माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 3x, तो ये x -4, यहाँ से क्या आएगा प्लस के 1, 3x ये 3x, ओ हो 3x कॉमन कैसे ले लिया, यहाँ से खाली x तो 3x -4, यहाँ से प्लस के 1 तो 3x -4। अब देखिए ये क्या हो गया 3x -4 और x + 1। अब इसके जीरोस देखेंगे तो 3x -4 = 0, 3x = 4 तो x = 4/3, ठीक। अब x + 1 = 0 तो x = -1, क्या हो जाएगा -1। तो इसका कॉफिशिएंट्स देखते हैं। तो देखिए a क्या होगा b 3 होगा, b क्या होगा -1 और c क्या होगा -4। अब हमें क्या बताना है, सम देखें रिलेशन में। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा -b/a। तो देखिए b क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3 -1 इक्वल b की वैल्यू -1/3। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3, तो 4 - 3 = 1/3, तो ये हो गया 1/3 = 1/3। अब देखिए प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा 4/3 इंटू -1, c की वैल्यू -4 और a की वैल्यू 3, ये हो गया -4/3 = -4/3। देखिए दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड, ठीक। क्या हो गया हैंस वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो हमारी कहाँ तक पहुँच रही है। तो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।